नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 2 दिन फिर वीडियो नहीं आपको दे पाया। वैसे भी नित्य प्रति एक की जगह पे एक दिन छोड़ के एक, और उसमें भी इस प्रकार से व्यवधान आ जाते हैं। स्वास्थ्य ही एक सबसे बड़ा कारण है। आज अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा, लेकिन आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाए, इतनी सुंदर कथा आज आपको सुनाते हैं। भक्तराज मोरध्वज, संस्कृत में मयूरध्वज के नाम से ये जाने जाते हैं। महाभारत काल का ये समय था। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया है। महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहां ये भारतीय परंपरा रही है कि जन उत्सव के रूप में, जिसमें सारी प्रजा भागीदारी ले पाए, ऐसे यज्ञ राजा लोग करते रहते थे। एक नहीं, अनेक बार करते रहते थे। आपने सुना होगा 100 अश्वमेध यज्ञ लोग क्या करते थे। हमारे मोदी जी भी इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। वो कभी महाकाल का कॉरिडोर, कभी विश्वनाथ का, और अभी तो उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय उत्सव राम जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठा के समय पे। ऐसा नहीं कि पहले ये सब नहीं होता था, होता था। मैं मथुरा ही था उस समय, जब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बना, वहां पे मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन कितने लोगों को मालूम पड़ा? यही अंतर है। राजा जो करता है प्रजा उसका अनुसरण करती है, और राजा को ऐसे आयोजन करके प्रजा को अपने साथ रखना चाहिए, और प्रजा ऐसे आयोजनों से राजा के साथ होती है। लेकिन लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। इफ्तिकार पार्टी करके आप कितने लोगों को अपने साथ करोगे? वो तो आप करते हो। चलिए, हम ऐसे उत्सव मोदी जी भारतवर्ष में प्रतिवर्ष मनाते रहें, हम सब उनके साथ बने रहेंगे। विषय पे आते हैं। जो राजसूय यज्ञ कर चुके हैं, उन महाराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने का क्या लाभ? क्योंकि कहा यह जाता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल एक राजसूय यज्ञ से मिलता है। लेकिन जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तो यही प्रजा की भागीदारी बने, प्रजा हमारे साथ जुड़े, इसके लिए इस प्रकार के यज्ञ का आयोजन किया है। उल्लेख तो महाभारत में ये भी पाया गया है। मैंने जब महाभारत के वीडियो प्रस्तुत किया, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, तो वहाँ पे ये है कि उन्हें बड़ा अंदर से ग्लानि हो रही थी कि बहुत लोगों की हत्या हो गई है। तो स्वयं को ही उसका कारण मान रहे थे, तो उसके प्रायश्चित के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है। लेकिन ऐसा होता तो एक ही अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए। तो एक तरफ युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, दूसरी तरफ राजा मोरध्वज है। इन मयूरध्वज ने भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है। दोनों को ही अश्व के यज्ञ छोड़ने थे, दोनों के अश्व के यज्ञ चले हैं। ताम्रध्वज, जो मयूरध्वज का पुत्र है, पिता का परम आज्ञाकारी, परम प्रतापी, वो अपने घोड़े की रक्षा कर रहा है। इधर महाराज युधिष्ठिर के घोड़े के साथ अर्जुन है। और आपको पता है कि अर्जुन तो अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अचानक एक स्थान ऐसा आता है जहां दोनों घोड़े एकत्रित हो जाते हैं। अब ऐसे में तो सीधी सी बात है कि युद्ध अवश्यम भावी हो गया। अर्जुन ने कहा कि भाई, आप हमारे घोड़े का मार्ग छोड़ दो, और जो प्रथा हुआ करती थी कि राजा उसके सामने सरेंडर हो जाए। ताम्रध्वज ने कहा कि हमारा अश्व जा रहा है, आप उसका मार्ग छोड़ दो। लेकिन जिसने महाभारत का युद्ध जीता हो, उसकी गर्मी, उसका अभिमान किस प्रकार का होगा, आप समझ सकते हैं। अर्जुन तो इस समय किसी को अपने सामने योद्धा ही नहीं मानते थे। लेकिन हमारे प्रभु की ऐसी लीला होती है, वो गर्व किसी का नहीं रखते हैं। अपनी जिंदगी में जिसने अभिमान किया,
चाहे वो भगवान का कितना भी बड़ा भक्त हो, चाहे आप गरुड़ की कहानी सुन लें, चाहे आप नारद मुनि की कहानी सुन लें। चलिए आज अर्जुन की बारी है। भगवान किसी का गर्व नहीं रखते हैं। हमें भक्ति करनी चाहिए पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। आज अर्जुन ने ताम्रध्वज को ललकारा है, और ताम्रध्वज जो है वो मयूरध्वज का पुत्र है, जो कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त है। उस एक तरफ अर्जुन भी भक्त है और दूसरी तरफ मयूरध्वज भक्त है। अब कृष्ण के लिए समस्या यह कि किसके पक्ष में बैठे। अब स्वाभाविक रूप से तो अर्जुन के पक्ष में बैठना चाहिए, क्योंकि वो तो जीजाजी भी है। लेकिन अर्जुन के मन में जो अभिमान है वो हमारे प्रभु को नहीं चलता है। ताम्रध्वज ने दोनों घोड़ों को अपने कब्जे में लेकर के और वहीं रणभूमि में अर्जुन को परास्त किया और दोनों घोड़ों को लेकर के अपने पिताजी के पास आ गए। मयूरध्वज ने सारे समाचार सुने तो उन्होंने कहा, इसी दिन के लिए तुम्हें इतना बड़ा किया था, इसी दिन के लिए तुम्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। अरे हम अश्वमेध यज्ञ करके भी क्या करेंगे अगर हमारे प्रभु के सामने ही हमें युद्ध करना हुआ। लेकिन अब जो हो चुका है उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन अर्जुन को यह एहसास पक्का हो गया है कि आज प्रभु कुछ अलग ही मूड में है। उन्होंने अगर चाहा होता तो ये मेरी पराजय संभव नहीं थी। अरे स्वयं पितामह भीष्म ने जब अर्जुन के ऊपर प्रहार किया तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके, और श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठा लिया था, वो चक्र की तरह उसका प्रहार करने के लिए तैयार हो गए थे। और ताम्रध्वज के सामने इन्होंने कुछ नहीं किया। प्रश्न करते हैं। देखिए भक्त तो वही है, अभिमान तो टूट ही गया है, लेकिन फिर भी भक्ति का अभिमान तो अभी भी अर्जुन में है। तो प्रश्न करते हैं, प्रभु आज ऐसा कैसे हो गया? श्री कृष्ण कोई जवाब नहीं देते। कहते चलो मेरे साथ चलो, चलते हम, अपना घोड़ा तो वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो महाराज का अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होगा। ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया है, अर्जुन को भी ब्राह्मण बना दिया है। ये ब्राह्मणों का वेश बड़ा ही कृष्ण को भाता है, क्योंकि ब्राह्मण उनके प्रिय है। जरासंध को मारने के तब भी ब्राह्मण का वेश धारण किया था। कथा याद होगी, नहीं तो महाभारत के वीडियो देखिए। अर्जुन को भी अपना शिष्य बनाया है, गुरु का रूप धारण किया है, ब्राह्मण का वेश धारण करके, और राजा मयूरध्वज के यहां पहुंच गए हैं। राजा बड़ी विचित्र स्थिति में है, क्योंकि उसका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो इसके लिए घोड़ा उसके पास है, दूसरे राज्य का भी घोड़ा आ गया है। यानी ये तो अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करने के लिए बहुत श्रेष्ठ अवसर है। सभी ब्राह्मण आनंद मना रहे हैं कि आज उत्तम अश्वमेध यज्ञ का कार्य होगा, लेकिन राजा मयूरध्वज के मन में आनंद नहीं है। इतने में वहां ब्राह्मण देवता पहुंचे और आकर के उन्होंने कहा, महाराज मयूरध्वज प्रसन्न रहिए, चिरंजीवी भव। देखिए हमारे यहां परंपरा यह है कि ब्राह्मण अगर आता है तो पहले उसको नमन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, तब वो आशीर्वाद देता है। लेकिन यहां तो सामने भक्त है तो भगवान से रहा ही नहीं गया, पहले से ही आशीर्वाद दे दिया। राजा मयूरध्वज को एक और ग्लानि होती है कि देखो मेरा ध्यान नहीं है और मैंने ब्राह्मण को प्रणाम नहीं किया और उससे पहले उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। जब
थोड़ी सी कुछ गलती का एहसास हो जाए व्यक्ति को, तो वो और अधिक आदर सत्कार का प्रयास करता है। और यही मयूरध्वज के साथ हुआ है। उन्होंने भगवान की बहुत सेवा की, आदर सत्कार, आप ये समझ लीजिए कि जो कुछ उनसे संभव था वो सब प्रकार से प्रभु की पूजा की, दोनों ब्राह्मणों की, कृष्ण की भी और अर्जुन की भी। सारी पूजा संपन्न हुई तो उसके बाद कहा कि ब्राह्मण देव कुछ दक्षिणा ग्रहण कर लीजिए। तो भगवान कहते हैं मयूरध्वज तुम हमारी दक्षिणा नहीं दे पाओगे, इसलिए मैं बिना दक्षिणा के ही यहां से जाता हूं। अरे प्रभु कैसी बात करते हैं आप, आज तक मयूरध्वज के दरवाजे से कोई ऐसे नहीं गया है। अरे आप आज्ञा करो। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा। जो आप दक्षिणा मांगेंगे वही दक्षिणा आपको दी जाएगी। राजन वचन दे रहे हो, यज्ञ मंडप में खड़े हुए हो, यहां आपका यज्ञ चल रहा है, यहां पे दिया हुआ वचन मिथ्या नहीं कर सकते हो। अगर वचन दे सकते हो तो ही देना। मयूरध्वज ने कहा प्रभु ये यज्ञ का मंडप है इसलिए नहीं, मैं कहीं भी किसी भी स्थान पे खड़े होकर के अगर एक बार आपसे ये कहता हूं कि आप जो मांगेंगे दक्षिणा आपको वो दी जाएगी, तो फिर मैं उसका पालन करने के लिए वचनबद्ध हूं। फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं आपको वचन देता हूं। अर्जुन की उपस्थिति में प्रभु ने ये वचन लिया है मयूरध्वज से। और फिर कहते हैं हे राजन, वे वन में से आ रहा था, मेरे साथ मेरा छोटा पुत्र जिसके ऊपर सिंह ने आक्रमण कर दिया, मैंने उससे प्रार्थना की कि हे वनराज आप हमारे पुत्र को छोड़ दो। तो उसने कहा एक शर्त पे छोड़ सकता हूं, अगर राजा मोरध्वज की पत्नी और पुत्र आरी से उसके शरीर को काटे और उसका जो दक्षिण अंग है वो मुझे भोजन के रूप में लाके दो, तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगा। तो हे राजन, हम तो इसी दक्षिणा की आशा से आपके पास आए हैं, लेकिन आपसे कह भी नहीं सकते हैं। क्या बात करते हैं ब्राह्मण देव, अरे आपने जो मांगा है आपको दिया जाएगा। इतने में मयूरध्वज की पत्नी बाहर आती हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी एक प्रार्थना है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका आधा शरीर सिंह ने मांगा है, तो मैं इनके साथ चली जाती हूं, और जब मैं इनके साथ जाऊंगी तो आपका आधा शरीर उसको प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर राजा से कहते हैं राजा ये संभव नहीं है, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मुझे आपके आधा शरीर चाहिए, लेकिन वो दक्षिण भाग चाहिए। और पत्नी वामांगी होती है, वो पुरुष का आधा शरीर अर्धांगिनी मानी जाती है, लेकिन वो वाम भाग माना जाता है, दक्षिण भाग नहीं माना जाता है। इसलिए ये प्रस्ताव नहीं हो सकता है। पुत्र ने भी कहा कि पिताजी के स्थान पे मैं चलता हूं, सिंह को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण हैं, वो अपनी जगह से हिले नहीं। कह दिया जो आपने दक्षिणा देने के लिए कहा है वही दक्षिणा लूंगा, अगर दे सकते हो तो बोलो। अंत में पुत्र रो रहा है, राजा ने आज्ञा दी है तुम मेरे पुत्र हो, इस प्रकार से आंसू बहाओगे तो यह धर्म भंग होगा। मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करना तुम लोगों का कर्तव्य है। एक तरफ पत्नी लगती है, एक तरफ पुत्र लगता है, और मोरध्वज का शरीर माथे पे आरा रख के बीच में से काटना शुरू करते हैं। मोरध्वज की बाईं आंख में से आंसू का एक टीपा, एक बूंद आंसू की नीचे पड़ती है और कृष्ण खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से आंख में से पीड़ा बहा करके, और अगर आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो मुझे यह दक्षिणा स्वीकार्य नहीं है। मयूरध्वज
फिर प्रणाम करके कहते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरी भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे शरीर का दक्षिण अंग तो आप ले जा करके उस सिंह को दोगे, ये भाग मेरा सफल हो गया, लेकिन वाम अंग, वाम आंख से इसलिए अश्रु आ रहे हैं कि जैसे वो कह रहे कि मेरा क्या दोष है कि मुझे इस प्रकार से छोड़ा जा रहा है। ये पीड़ा के आंसू नहीं है। ये जो पीड़ा है ना, ये पीड़ा तो इसलिए है कि मेरा ये वाम अंग जो है वो आपके किसी काम नहीं आ रहा है। प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दो, अब एक आंसू भी नहीं आएगा। मयूर ध्वज के मस्तक पे आरी चलती है, कृष्ण वहीं खड़े खड़े देख रहे हैं, अर्जुन का रोम रोम कंपायमान हो रहा है। जैसे ही आरी सिर को काटना शुरू करे, वही कृष्ण कहते हैं, रुक जाओ, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। राजा मयूर ध्वज से कहते हैं, आपसे बड़ा दानी और भक्त मैंने नहीं देखा इस दुनिया पर। स्वयं अर्जुन मयूर ध्वज के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, मेरे मन में जो अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, आज मेरा वो अभिमान टूट गया है। मुझे आज पता चल गया है कि ये क्या प्रभु ने लीला की है। आप आपका अश्वमेध यज्ञ पूरा करो। तब राजा मयूर ध्वज ने कहा, मेरा काहे का अश्वमेध यज्ञ है, मैं तो आपका एक सेवक हूं। ताम्रध्वज को वहां का राजा बनाते हैं और स्वयं जो महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध का अश्व है उसको लेकर के और उसकी आगे की यात्रा में प्रभु के साथ साथ प्रस्थान करते हैं। तो भैया, ऐसे ऐसे महान भक्त इस धरती पे हुए हैं जो कभी हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब अर्जुन की तरह हमें अपनी भक्ति का अभिमान हो जाए ना, तो भगवान ऐसे भक्तों के इतनी सरलता से दर्शन करवा देते हैं कि हमारा सारा अभिमान चकनाचूर हो जाए टूट के, और कांच के टुकड़े तो तब भी मिलते हैं, उस अभिमान का एक भी टुकड़ा नहीं मिलेगा। बस आज की कथा यहीं पे याद रखिए जीवन में। इस कथा को कई लोग अनेक तरीके से कहते हैं। कुछ कहते हैं अपने पुत्र के ऊपर माता और पिता ने आरा चलाया है, लेकिन जो कथा पाई जाती है, जो तथ्यात्मक कथा है, वो आपके सामने प्रस्तुत की है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। जीवन में भक्ति कीजिए, भगवान की लीलाओं का गान कीजिए, उनके साथ अपने मन को जोड़ के रखिए। कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी जीवन में। और जो दिक्कत समस्या आए, ये मान लेना कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके कल्याण के लिए आई है। प्रभु आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी कृपा करने वाले हैं। धन्यवाद।